ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम उसका केवाईसी करते हैं, राइट। केवाईसी मानो उसका फंडामेंटल क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 2.72 लैक्स करोड़ का ये मार्केट कैप है, राइट। तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, समझ रहे हो। प्राइस टू बुक काफ़ी महंगा है, ऑलमोस्ट 8। प्राइस टू सेल 4.73, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। कंपनी के पास डेट भी है। जितना मार्केट के मतलब जितना इक्विटी है उसके पास, उसका 50% से भी ज़्यादा उसके पास डेट है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है, नो डाउट पी आपको 30 का दिख रहा है, बट इट्स ओके। क्यों ओके? आरओई देखिए आप, 23% का आरओई है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, डबल डिजिट 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो 100 रुपये का माल बेचती है कंपनी तो उसके सामने 21 रुपीज़ का उसका ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट है, और सब खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 15.40, राइट। तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी अच्छा कर रही है। प्लस रेवेन्यू ग्रोथ आप लोग देखिए, 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ कम था, लेकिन 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है, राइट। तो अभी लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने अच्छा किया है, 15% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। ईबिटा लेवल पे आप लोग देखोगे 25% का, तो मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, राइट, करेक्ट, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बट नो डाउट कोई वजह से पैट ग्रोथ उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं हो पाया है। देखते हैं स्टॉक्स ने किस तरह, देखो फंडामेंटली देखने जाए तो स्टॉक्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और डिविडेंड यील्ड भी 2% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल अच्छे हैं और वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि मंथली चार्ट्स के ऊपर कंपनी ने किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया है। और देखो, जो पुरानी चैनल थे वहाँ पर हमने ये लेवल्स के आसपास बाइंग का सजेशंस दिया था, 4000 के आसपास, क्योंकि ये प्लॉटिंग यहाँ पर अभी भी है। वहाँ से आप लोग देखोगे तो कितना परसेंट का रिटर्न जनरेट हुआ था, 215%। देखो उस टाइम पे हमारे पास इस तरह का कोई ऑटोमेशन टूल अवेलेबल नहीं था। तो मनी मशीन इंडिकेटर ने उस टाइम पे किस तरह से गाइडेंस दिया था वो भी आप लोग देखिए। जैसे ही यहाँ पर ये बॉक्स बना था, बॉक्स डिसकंटिन्यू हुआ और यहाँ पर देखो क्या बाय के सिग्नल्स जनरेट हुए हैं, राइट। तो ये पावर है मनी मशीन इंडिकेटर का कि लॉन्ग रन में आपको कौन से स्टॉक के ऊपर राइड करना है, कब तक होल्ड करना है, ये सिस्टम हमें दिखाता है। अभी के लिए आप लोग देखोगे कि बाय के सिग्नल्स तो है, बट स्टॉक्स ने एक रेंज बना दी है, नो ट्रेड के अंदर ये है, लेकिन बाय के सिग्नल्स है, दैट मीन्स के स्ट्रेंथ अभी है स्टॉक के अंदर, राइट। तो नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो सेलिंग स्ट्रक्चर्स कोई भी नहीं है
ओनली बाइंग स्ट्रक्चर्स है वो मंथली के ऊपर तो काफ़ी लोअर लेवल पे है और एक नया एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बट सामने एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है 12,000 का, तो स्टॉक अभी बीच में खड़ा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, एग्जैक्टली टच हुआ एंड स्टॉक वापस से नीचे आ गया, और यहाँ पर जो बाइंग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ पर टच किया और वापस से स्टॉक्स ने ऊपर जा रहा है। तो फ्रेश बाइंग या सेलिंग स्ट्रक्चर्स अभी अवेलेबल नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और मनी मशीन इंडिकेटर ने क्या सजेशन दिया है, बाय के सिग्नल्स चालू है, दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है 9,888 रुपीज़ का। इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग हमें मिल नहीं रहा है, और ये लेवल्स के ऊपर भी आप लोग बहुत ही पीछे से अगर देखोगे तो ये सेलिंग स्ट्रक्चर्स बना हुआ था, और वो सेलिंग स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं हुआ है। उसकी रीज़न की वजह से स्टॉक में कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अभी फ्रेश बाइंग लेवल की अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात करता हूँ तो 9,600 से लेकर 9,475 के आसपास के बाइंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये रीजन के ऊपर प्राइस एक्शन जरूर से होगा। यहाँ पर भी देखो कि कितना फैंटास्टिकली प्राइस एक्शन हुआ है। प्राइस एक्शन यहाँ पर आप लोग देखो, बाइंग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, डॉट इसने यहाँ पर लो लगाया और वहाँ से ही स्टॉक्स ने 2 दिन में ही फाड़ दिया, राइट। बट यहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर्स भी थे तो वहाँ से कहीं ना कहीं उसको वापस नीचे आना भी था। तो इस तरह से ये प्राइस एक्शन पूरा वर्कआउट होता है। और मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी बाय के सिग्नल CS2 स्ट्रेंथ बना हुआ है। ये लेवल्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, 9,600 से लेकर 9,475 के आसपास के जो लेवल्स है वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए। वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्या प्राइस एक्शन होता है, वो बाइंग के स्ट्रक्चर्स है। जनरली ये स्टॉक्स भी एफ&ओ में है, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा अच्छे से सिस्टम हमें गाइड करेगा, क्योंकि क्विक मूव हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि बॉक्स के अंदर से निकला बाय के सिग्नल्स चालू है और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे से मोमेंटम के साथ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के टारगेट हमें यहाँ पर हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम पे फ्रेश सेल का सिग्नल्स बना हुआ है, तो अभी करंटली देखोगे तो 9,820 के ऊपर जब तक नहीं जाता है या तो यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट नहीं आता है, हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। तो मनी मशीन इंडिकेटर लोअर टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेगा। मोमेंटम जो भी स्टॉक के अंदर जो भी डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्शन आपको पकड़ के देगा। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो मोमेंटम कौन से लेवल तक रहने वाला है वो आपको पहले से ही बता देगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप लोग अपना व्यू डेवलप करोगे तो वो अनबीटेबल व्यू होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह के का सेटअप इंडिया में किसी के भी पास नहीं है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वेरी लकी। यहाँ पर मेरा कोई भी ड्राइंग मैंने खुद नहीं किया हुआ है, ये सिस्टम ड्रॉ करके हमें सब कुछ बता रहा है, राइट। सो यू आर वेरी लकी। इंडिया में इस तरह के का सेटअप, इस तरह के की सिस्टम किसी के भी पास नहीं है। हम यही सिस्टम के ऊपर काम करते थे, लेकिन इसका पूरा ऑटोमेशन बनाया है और शायद इसी की वजह से लास्ट 1 साल से हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थे। बट अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ कि रेगुलरली हम यूट्यूब के ऊपर Q&A सेशंस करेंगे। आपको पहले जिस तरह से गाइड करते थे उस तरह से ही गाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से क्या प्राइस एक्शन होने वाला है।